स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं। आज हम आपको बताएंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। परसेंटेज, जिसको हम पार्ट्स पर 100 भी कहते हैं, मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन और ppm। तो सबसे पहले अपन देखते हैं परसेंटेज, जिसको हम पार्ट्स पर 100 कहते हैं। पार्ट्स पर 100 का मतलब होता है कि 100 पार्ट्स, सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं, यानी पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये कहलाता है परसेंटेज या पार्ट्स पर 100। तो पार्ट्स पर 100 को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा आता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट डिजॉल्व है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी 100 ml विलयन में कितने ml सॉल्यूट डिजॉल्व है, वो वॉल्यूम परसेंटेज है। और 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय डिजॉल्व है, ये कहलाता है मास परसेंटेज। इसके बाद अपन देखते हैं मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी क्या है, जिसको हम मोलरता कहते हैं, और इसको कैपिटल मोलरता और इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मोलरता है क्या, मोलारिटी क्या है? मोलारिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मोलारिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरता बराबर क्या हुआ, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। चूंकि मोलों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुद्रव्यमान, मास अपॉन मोलर मास, तो वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मोलरता का फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो उस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। इसलिए हमारा मोलरिटी का फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ
solution in minute। इस फार्मूला की सहायता से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी मोलरता बराबर हुआ विलेय का द्रव्यमान गुणित 1000 बटे विलेय का अणुद्रव्यमान गुणित विलयन का मिलीलीटर में आयतन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन भी फार्मूलों में वॉल्यूम आता है वह टेम्परेचर से प्रभावित होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने से मोलरिटी क्या होती है, घटती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी मोलरिटी घटेगी, क्योंकि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगी। कुल मिला के डिस्कस ये निकला कि मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब ताप बढ़ाएंगे तो चूंकि ताप बढ़ाने से आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और आयतन के बढ़ने से मोलरता क्या होती है, हमेशा कम होती है। इसलिए ताप के बढ़ाने से भी मोलरता कम हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ जिस जिस कंसंट्रेशन टर्म में या सांद्रता को व्यक्त करने वाले फार्मूलों में आयतन आता है तो वहाँ पर निश्चित रूप से वह जो कंसंट्रेशन टर्म है वह टेम्परेचर से प्रभावित होगा। आज दो ही चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। अन्य जो कंसंट्रेशन टर्म को व्यक्त करने के लिए जो मेथड्स हैं इनके चर्चाएं जो है हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।